नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन ने किया जबरदस्त ऐलान। आखिरकार भारत की बेटी को मिला ऐतिहासिक पुरस्कार। प्रेमिका से मिलने गया था रूसी सैनिक, तब तक रूस ने किया गिरफ्तार। अब मच सकता है घमासान। एलॉन मस्क ने कहा, मैं एलियन हूं। सबूत को लेकर भी किया चौंकाने वाला ऐलान। भारत पहुंचा 4 फुटबॉल मैदान। अडानी के कारनामे से दुनिया हैरान। स्क्वाड बनने के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ मिलकर अमेरिका को दिया तगड़ा झटका। महिलाओं के लिए तुर्की बना सबसे खतरनाक। 3 महीने में ही 92 महिलाओं के साथ जो हुआ, सुनकर दिल दहल जाएगा। पीने के पानी से अगर कार धोएं तो लगेगा 5000 का जुर्माना। पूरी खबर जानेंगे आगे। नीम के पेड़ पर रसीले आम देखकर मध्य प्रदेश के मंत्री हुए हैरान। वीडियो में आगे आपको भी फोटो दिखाऊंगा। इंटरनेशनल कोर्ट में बैठे भारतीय जज ने इजराइल के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। पूरा भारत हैरान। देर रात शराब पीने बार पहुंचा युवक। डीजे ने मना किया, ले आया बंदूक। फिर कर दिया ऐसा कांड जो दोबारा किसी के साथ ना हो। बाइडेन कार्यकाल में अमेरिका के अंदर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसे देखकर सो नहीं पाएंगे मोदी। इंटरव्यू में योगी से पूछा गया, क्या आपको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा? जवाब में योगी ने जो कहा, सुनकर मोदी भी होंगे हैरान। मशहूर क्रिकेटर सर्च कर रहा था अनन्या पांडे और सारा अली खान के हॉट वीडियोस। लीक हुई हिस्ट्री तो विराट कोहली का नाम भी आगे आया। लीक हुई हिस्ट्री तो विराट कोहली का भी नाम आया सामने। मोदी के पैर छूने वाले पपुआ न्यू गिनी के लिए भारत ने किया बहुत बड़ा ऐलान। यूके में आम चुनाव से पहले ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति का बड़ा फैसला। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे दिन भर की देश और दुनिया से जुड़े 50 से ज्यादा खबरें। मौसम, चुनाव, क्राइम, वर्ल्ड अफेयर समेत सभी काम की खबरों पर नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए तुर्की ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। इस साल के पहले 3 महीनों के दौरान तुर्की में मरवे सहित कम से कम 92 महिलाओं की हत्या कर दी गई। ये सभी हत्याएं उन महिलाओं के पूर्व पति या साथियों ने की थी। यूनाइटेड नेशन भारत को सच्चा हक नहीं दे रहा, लेकिन दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत की बेटी ने जो काम किया है, उसे देखकर पूरा यूनाइटेड नेशन उन्हें सलाम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की बेटी को ऐतिहासिक पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया है। कांगो में यूएन मिशन में सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कांगो गणराज्य के चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करना बिल्कुल आसान नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें एक सच्चा और आदर्श नेता बताया। 30 मई को मेजर राधिका सेन को 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। वर्तमान समय में भारत यूएन में महिला सैन्य शांति सैनिकों 11वां सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है। रूस ने अमेरिकी सैनिक को किया गिरफ्तार। प्रेमिका से मिलने के बहाने दक्षिण कोरिया से गया था मॉस्को। अमेरिकी सैनिक को न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया है। इस सैनिक पर रूस में चोरी करने का आरोप है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो रूस और अमेरिका के बीच और भी ज्यादा टेंशन देखने को मिल सकती है। इजराइल के खिलाफ विश्व न्यायालय के आदेश के पक्ष में मतदान करने वाले भारतीय जज दलवीर भंडारी एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश जिनका करियर बहुत ही सम्मानजनक रहा है। 2015 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य रहे हैं। देर रात बार वाले ने शराब देने से मना किया तो नाराज युवक बंदूक लेकर डिस्को में घुसा और डीजे की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी और 4 अन्य लोग रात 1 बजे के आसपास बंद हो चुके रांची के एक बार में पहुंचे और बार स्टाफ से शराब परोसने को कहा। मना करने पर वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि शूटर सिर्फ शॉर्ट्स पहने बार में घुसा और उसने अपना चेहरा टी-शर्ट से ढका हुआ था। इस घटना में एक डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिका के 2 दोस्तों जापान और दक्षिण कोरिया के साथ चीन ने किया ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन। इसमें चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और मेजबान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल भी शामिल रहे। चीन इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वो किसी नए संघर्ष में फिलहाल फंसना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने करीबी देशों के साथ संबंध सुधार रहा है। हिंदुओं के खिलाफ खतरनाक साबित हो रहा है बाइडेन का कार्यकाल। यूएसए में हेट क्राइम में भारी उछाल। सबसे ज्यादा यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद सबसे ज्यादा हिंदुओं को निशाना बनाया है और फिर इस्लामोफोबिया सबसे कम है।
एलन मस्क का अनुमान 2 साल में इंसानों से ज्यादा स्मार्ट एआई। चीन के बाइडू के सीईओ का कहना है इसमें 10 साल लगेंगे। एलन मस्क ने कहा, मैं एलियन हूँ, हमेशा कहता हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। सोशल मीडिया पर बहुत जल्द दुनिया को सबूत देने का किया वादा। भारत पहुंचा सबसे बड़ा कंटेनर। MSC अन्ना कंटेनर जहाज है 4 फुटबॉल मैदान जितना लंबा। अडानी की मुंद्रा पोर्ट ने इसे लंगर डालने की सुविधा देकर बना दिया रिकॉर्ड। देश में दूसरे किसी बंदरगाह पर इतने गहरे ड्राफ्ट जहाज को खड़ा करने की कैपेसिटी नहीं है। यूएई सरकार ने सुपरस्टार रजनीकांत के बाद मेगास्टार चिरंजीवी को दिया गोल्डन वीजा। इसे 10 साल तक रिन्यू या एक्सटेंड किया जा सकता है। कई इंडियन सेलिब्रिटीज को मिला लंबी अवधि का रेसिडेंट परमिट। बोया पेड़ नीम का, लेकिन आम खा रहे मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल। बंगले में नीम के पेड़ में रसीले आम देख खुद मंत्री जी भी हुए हैरान। राजस्थान में 11 शहरों का तापमान 48 डिग्री पार। हीट स्ट्रोक से 27 मई को BSF जवान समेत 13 की मौत। दिल्ली के अस्पतालों का काला सच। 1000 अस्पतालों में से 804 के पास फायर NOC नहीं है। हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर अस्पताल में 7 बच्चों की आग से झुलसकर मौत हो गई थी। चुनाव के दौरान 22 साल पुराने रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम दोषमुक्त। बेटा बोला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंटरव्यू में जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आपको चुनाव के बाद सीएम पद से हटा दिया जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर सीएम योगी ने कहा, मैं तो ऐसे भी सिर्फ एक योगी हूँ। केरल मिजोरम में बारिश हुई जानलेवा, अब तक 23 लोगों की मौत, स्कूल कॉलेज बंद। भरी जवानी में बल्लेबाज रियान पराग कर बैठे ये गलती। सर्च कर रहे थे अनन्या पांडे और सारा अली खान की हॉट वीडियो। 22 साल के रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन बता दें कि रियान YouTube स्ट्रीमिंग भी करते हैं। वो कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक सर्च कर रहे थे, तभी स्क्रीन पर पहले से सर्च की गई सर्च हिस्ट्री भी दिख गई। इस सर्च हिस्ट्री में देखा जा सकता है कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और सारा अली खान की हॉट वीडियो सर्च कर रहे थे। एक शख्स ने इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट किया है। इसी के साथ ही कैप्शन लिखा है, रियान पराग की सर्च हिस्ट्री, सारा अली खान हॉट, विराट कोहली, अनन्या पांडे हॉट। पपुआ न्यू गिनी की सहायता करेगा भारत। पपुआ न्यू गिनी में 24 मई को एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग दब गए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने का ऐलान किया। 4 जुलाई को यूके में होने वाले आम चुनाव के लिए अक्षता मूर्ति ने कसी कमर। सोशल मीडिया पर कहा, हमेशा प्रधानमंत्री सुनक के साथ खड़ी हूँ। लॉ कॉलेज में पीट पीट कर मारे गए हर्ष राज के लिए उबला पटना। अशोक राजपथ जाम कर कारगिल चौक पर आगजनी। भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर में बिगड़े हालात। आसाम में बह गई रोड। अरुणाचल में रेड अलर्ट। साइक्लोन रेमल का कहर। गर्मी से झुलसा उत्तर प्रदेश, 48 के पार पहुंचा पारा। कई जिले रेड अलर्ट में। गर्मी और लू से 6 की मौत। यूपी में झांसी सबसे गर्म रहा। यहाँ का पारा 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ इतना पारा 132 साल पहले दर्ज किया गया था। आगरा ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी का दावा, टीएमसी अस्तित्व के लिए लड़ रही है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला राज्य होगा बंगाल। पीने के पानी से कार धोने पर लगेगा 5000 का जुर्माना। बेंगलोर के बाद गुरुग्राम में भी सख्ती। नागपुर 7 घंटे में और नासिक से शिरडी 5 घंटे में। अगस्त में मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा समृद्धि महामार्ग। सूडान में सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष, अब तक 123 की मौत। स्पेन के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को देश के तौर पर दी मान्यता। आयरलैंड और नॉर्वे भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले हैं। यूरोपीय संघ में अकेला पड़ा इजराइल। उत्तर कोरिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ा झटका। हवा में ही फटा जासूसी उपग्रह को ले जा रहा रॉकेट। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कल फिर से शाम 9 बजे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।